अमर रहो अमर रहो। और पढ़ाई करते वक्त भीम को कहीं मुसीबत आई थी, छूत अछूत का भेद देख कर दिल में उदासी। जग में पूरा प्रभाव है, देश दुलारा सपूत प्यारा, प्रकट हुए भीमराव है, प्रकट हुए भीमराव है। अरे उपकारी हम बाबा भीम को कैसे उनको भूले हम, बाबा भीम की मूर्ति माधव के दिल में रही हरदम, माधव के दिल में रही हरदम। अपनी वच्चे जे भंतेजी आव्या छे एमनो परिचय अपना सीडी डोरिया साहेब आपसे, तो सीडी डोरिया साहेब ने जोरदार ताळीथी વધાવો। आखा जिल्लानी अंदर आ सीडी डोरिया साहेब रियानी बौद्ध धर्मना कई पण कार्य होय नी तारे खड़े पगे होशे। नमो बुद्धाय। सुरेंद्रनगर 80 फूटना रोड कृष्णा पार्क सोसायटी में आज उत्तर प्रदेश कुशीनगर थी के ज्या महाकावणिक तथागत गौतम बुद्धनु महापरिनिर्वाण थयेलुं हतुं अने ए जग्याएथी ए विहारमांथी अहीं कृष्णा पार्क सोसायटी में जे महामानव बोधिसत्व सिम्बोल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब नो स्टेच्यू से त्या कुशीनगर थी पधारेला भंतेजी विनय कीर्तिजी उपस्थित छे अने अहीं आपणे एमनी धमदेशना सांभळवानी छे। तो सोसायटीना तमामे तमाम सन्मान्य वडीलो, जागृत युवान मित्रों, माताओं, बहनों अने युवानोने नम्र विनंती छे के पंते विनय कीर्ति जे आपने बौद्ध धमनी धमदेशना करशे तो सांभळवा माटे पधारशो। अहीं सौप्रथम कार्यक्रमनी शरूआत आ सोसायटीना 5 आगेवानो तेमज भंतेजीए डॉक्टर बाबा साहेबनी प्रतिमाने फूलहार कर्या। त्यारबाद सोसायटीना आगेवानोए भंतेजीनु पुष्पथी सन्मान कर्यु। जिस दिन उपस्थित रहना है ये कैलेंडर में रहना चाहिए। हम लोग को महिलाएं कैलेंडर परिवार में जो टांगती उसमें रहना चाहिए। किस दिन अष्टमी है, किस दिन 14 अप्रैल है, पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं मुझे जब उसका मैसेज भी जाना चाहिए दूसरे के माध्यम से। जैसे कोई बाबा कथा कहने आता है ना, स्वर्ग नरक की बातें करने, तो महिलाएं फोन कर देती है, रिश्ते नातेदार सब सुनने के लिए आ जाते हैं। तो इस चीज का इसका भी तो मैसेज जाना चाहिए ना। हम लोग उपस्थित हैं इस तरह से, कुछ ना आप लोग भी रहिए। उस दिन कुछ नहीं तो उस दिन 12 बजे से पहले 10 लोगों को बुला के खिला दो, प्रभावित होंगे। तो विशाखा जो थी, अब थोड़ा सा हम लोग बैक में जाएंगे। अपना जो देश था भगवान के समय या उससे पहले जम्मू द्वीप था। जम्मू द्वीप का जो क्षेत्रफल था 10,000 योजन में था। मतलब एक योजन का मतलब 12-13 किलोमीटर के लगभग है। और उस जम्मू द्वीप में 16 महाजनपद थे, 16 बड़े बड़े राजा रहते थे, राजाओं का राज्य था। 16 महाजनपदों में एक अंग महाजनपद था। अंग को आप देखेंगे तो पूर्वी बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है या बांग्लादेश है उसका हिस्सा पूर्वी, और पश्चिमी बिहार जो बिहार का हिस्सा है पश्चिम नहीं, वहाँ जो बिहार का हिस्सा है पश्चिम वो पूरब का, बिहार पूर्वी और बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, उससे बीच में था अंग देश। अंग देश 16 महाजनपदों में भी एक वहाँ राजा राज्य करता था। उसी अंग देश का एक बहुत बड़ा व्यापारी था धनंजय, कहते वो जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा व्यापारी था। आज आप देख लीजिए अंबानी अडानी, तो ये तो इस देश के बड़े व्यापारी है ना। वो जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा व्यापारी था क्योंकि 8-10 देश लोग। तो जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा व्यापारी धनंजय था। और धनंजय विशाखा का कौन था? पिता था। और एक मेढक श्रेष्ठी था तो विशाखा का दादा धनंजय का पिता। तो
अंग देश के रहने वाले थे। भगवान जब चारिका करते हुए अपने शिष्यों के साथ अंग देश में गए, भगवान का कहते हैं विशाखा जब 7 वर्ष की थी तो 500 बच्चियां जो कन्याएं थी, जिनकी शादी नहीं थी, छोटी छोटी विशाखा की उम्र की, 500 रथों के साथ एक लड़की को एक रथ पे बैठा के सेठ भगवान को नगर से कम 20 किलोमीटर बाहर जाके भगवान का स्वागत किया। सेठ ने बोला जाओ नौकर चाकरों के साथ भगवान का वेलकम करो, जाके स्वागत करो, भगवान हमारी नगर में आ रहे हैं। इस तरह से स्वागत होता था। 500 रथ कम नहीं थी। तो विशाखा को धर्म 7 वर्ष की उम्र में मिला, भगवान का संरक्षण मिला। अरे जिनको भगवान की छत्र छाया मिल गई, 2.5 साल हो गए तो उनका नाम हम लोग ले रहे हैं। और नहीं तो इस बीच में मध्यकालीन से लेके प्राचीन तक देखा जाए कितने राजा रजवाड़े पैदा हुए और चले गए, कोई किसी का नाम नहीं जानता। तो विशाखा का जो पिता था धनंजय से बहुत स्वागत किया। वहीं पर धनंजय के यहाँ पर एक सेठ था, कौशल देश जो वर्तमान में श्रावस्ती पड़ता है, या अयोध्या, या जो लखनऊ का जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो कौशल देश में पड़ता था। और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा कौशल देश था, कौशल महाजनपद। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, उपराजधानी अयोध्या, जिसको साकेत के नाम से भी जानते हैं। तो वहां का जो कौशल का जो राजा था, महाराजा प्रसेंजय, अंग देश गया हुआ था, उसकी वहां रिश्तेदारी थी, रिश्ता था कि अंग देश का जो राजा था वो उसका बहनोई था, वो उसका बहनोई। राजाओं में क्या होता था, उसकी बहन की शादी उससे और उसकी बहन की शादी उससे, इस तरह का उनमें रिश्ता था। तो जब अंग कौशल देश का राजा महाराजा प्रसेंजित अंग देश में गया, तब वहाँ अंग देश में उसने देखा यहाँ तो बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो उसने अपने बहनोई से कहा मुझे एक सेठ दे दो, हमारे देश में सेठों की कमी है। तो अंग देश का राजा था, उसने कहा अरे नहीं, सेठ को देने का मतलब जमीन बेच देना, राज का बहुत बड़ा हिस्सा बेच देना। लेकिन जब रिश्ता उनका था तो उसने किसको भेजा, धनंजय को विशाखा पूरा परिवार के साथ धनंजय अपना डेरा लेकर के जो भी धन संपत्ति था अंग देश से कहाँ पर आया, पूरा बंगाल पार करते हुए, बिहार पार करते हुए, पूरा यूपी आधा पार करके पूर्वी और मध्य यूपी में जाकर के धनंजय का डेरा कहाँ पड़ा, वर्तमान में अयोध्या। वर्तमान में जो अयोध्या बसी हुई है, अयोध्या नगरी को बसाने वाला धनंजय सेठ था। अयोध्या नगरी को बसाने वाला कौन था, धनंजय सेठ, विशाखा का पिता। सरयू नदी के किनारे, जिसको घाघरा कहते हैं या सरयू, उसके किनारे उसने डेरा डाला धनंजय। क्योंकि सेठ था, उसके पास सैकड़ों हजारों में बैलगाड़ियां थी उस समय।